वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म अर्थ पर फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है। ओरिजिनेट ये भारत में 4वीं से 6वीं शताब्दी BCE में हुआ। बुद्धिज़्म में जो गोल ऑफ लाइफ है वो है रिलीज सफरिंग एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी ये कष्टपूर्ण जीवन से पार पाना और जीवन मरण की साइकिल से बाहर निकल जाना। मीडियम टू अचीव गोल निर्वाण और बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की दी गई सीखों पर चलते हुए जीवन जीना। इन दोनों रास्तों से हम गोल जो है बुद्धिज़्म का वो अचीव कर सकते हैं। अब थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं बुद्धिज़्म की। टाइम था 563 BCE का, जगह थी कपिलवस्तु और विलेज था लुम्बिनी। वहाँ पर एक ट्राइब थी शाक्य, उसके मुखिया थे शुद्धोधन और उनकी वाइफ थी माया देवी। दोनों की संतान हुई, सिद्धार्थ उसका नाम हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। दोनों की संतान हुई जिसका नाम हुआ राहुल। सिद्धार्थ जो हैं इनको कभी भी राज परिवार के वातावरण से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, पर एक बार सिद्धार्थ एक ट्रिप पर गए कपिलवस्तु की और तब उन्होंने जीवन की सच्चाई देखी। उन्होंने उस ट्रिप के दौरान देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये सब देखकर सिद्धार्थ केप्ट थिंकिंग, वो सोच में पड़ गए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 साल की एज में सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। इस इंसिडेंट को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचते हैं वैशाली, जहां पर उन्हें अपने पहले गुरु आलार कलाम मिलते हैं। आलार कलाम सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन सिखलाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और आगे जाते हैं राजगीर में, वहाँ उन्हें अपने दूसरे गुरु रुद्र करामपुत मिलते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और आगे जाते हैं उरुवेला में और वहाँ पर उनकी मीटिंग होती है 5 साधकों से, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी। इसके बाद सिद्धार्थ पहुँचते हैं निरंजना नदी के किनारे। समय था वैशाख की पूर्णिमा की रात और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो साधना करने लगते हैं। 6 वर्ष की साधना सिद्धार्थ को ज्ञान मिलता है। 6 वर्ष की साधना के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान मिलता है। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए जाते हैं बुद्ध। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति 35 साल की उम्र में हुई और जिस जगह पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उस जगह को जाना गया बोध गया के नाम से। सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश सारनाथ नाम की जगह दिया। इस इंसिडेंट को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जो भाषा यूज़ की गई थी वो थी पाली। सबसे ज़्यादा उपदेश सिद्धार्थ ने यानी बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए, जो कि कैपिटल थी कौशल देश की। टाइम था 483 BCE, जगह थी कुशीनारा और वहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिस इंसिडेंट को कहते हैं महापरिनिर्वाण। उनके जो लास्ट राइट्स हैं अंत्येष्टि, वो वहाँ के निवासी मल्ल लोग करते हैं। पीपल एसोसिएटेड टू बुद्ध, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लोग। घोड़ा जिसका नाम था कंथक, चैरियोटियर यानी रथ चलाने वाला जिसका नाम था छन्ना, कज़न जिसका नाम था देवदत्त और फार्मर की डॉटर एक किसान की पुत्री जो बोध गया में जब सिद्धार्थ जो हैं तपस्या में थे तब उनको खाना दिया करती थी, उसका नाम था सुजाता। अब डॉक्ट्रीन ऑफ बुद्धिज़्म को देखते हैं। डॉक्ट्रीन ऑफ बुद्धिज़्म चत्वारि आर्य सत्यनी पर आधारित है, यानी 4 सत्य। पहला, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, यानी जीवन दुखों से भरा हुआ है, सभम दुखम। दूसरा, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, यानी उन दुखों के कारण हैं, द्वादश निधान। तीसरा, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, यानी इस दुख को हम रोक सकते हैं, निर्वाण। चौथा, देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, यानी एक रास्ता है जो इन दुखों को कम करने के लिए है और वो है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने सीख दी डिज़ायर इज़ रूट कॉज ऑफ सॉरो, यानी हमारी इच्छाएं हमारी कष्टों का मूल कारण होती हैं और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 कसौटियों वाला रास्ता जिस पर चलकर हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी पहली कसौटी है राइट ऑब्जर्वेशन, दूसरी राइट डिटर्मिनेशन, तीसरी राइट स्पीच, चौथी राइट एक्शन, पांचवी राइट लाइवलीहुड, छठी राइट एक्सरसाइज, सातवीं राइट मेमोरी, आठवीं राइट मेडिटेशन। टू मेक निर्वाण अटेनमेंट ईजी बुद्ध गेव 10 शील्स। निर्वाण को पाने का जो रास्ता है उसे आसान बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शील बतलाए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा मद्य सेवन ना करना, छठवां असमय भोजन ना करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां धन संचय ना करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। बुद्धिज़्म के 3 रत्न, 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज़्म। पहला बुद्धा यानी ज्ञान प्राप्ति, दूसरा धम्म यानी सिद्धांत और तीसरा संघ यानी प्रशासनिक इकाई। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा दोनों मान्यताएं नहीं हैं।
बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध संगतियाँ यानी कि मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई बौद्धों की, जो कि याद रखने लायक हैं। पहली मीटिंग ऐसी हुई 483 BCE में, जगह राजगृह, किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की, और राजा कौन थे तब? अजातशत्रु। दूसरी मीटिंग हुई 383 BCE में वैशाली जगह पर, किसकी अध्यक्षता में? सबाकामी, और तब राजा थे कालाशोक। तीसरी मीटिंग हुई 255 BCE में, जगह पाटलिपुत्र, किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र, और तब राजा थे अशोक। चौथी मीटिंग हुई 98 AD में कुंडलवन में, किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र या अश्वघोष, और राजा कौन थे तब? कनिष्क। आफ्टर फोर्थ संगति बौद्ध धर्म डिवाइडेड इन 2 सेक्ट्स, पहला हीनयान और दूसरा महायान, और कुछ समय बाद एक तीसरी ब्रांच भी निकल कर आई, वज्रयान। तो हीनयान क्या है? हीनयान बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसमें बिलीव करता है हीनयान। इंडिविजुअल साल्वेशन बाय डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, हीनयान में व्यक्ति खुद का साल्वेशन, खुद की मुक्ति के लिए कार्य करता है, कर्म करता है, बाय डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। हीनयान में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती, और हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जावा इत्यादि जगहों पर प्रचलित है। दूसरी जो ब्रांच है वो है वज्रयान। वज्रयान में साल्वेशन यानी मुक्ति पाई जाती है बाय अटेनिंग मैजिकल पावर्स, जिसको वज्र कहते हैं। चीफ डिविनिटीज़ तारा, और ये प्रचलित है ईस्ट इंडिया में, बंगाल और बिहार में। जो दूसरी मेन ब्रांच है वो है महायान। महायान में हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, बुद्धा की महानता को पूजा जाता है। साल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू ग्रेस हेल्प ऑफ बुद्धा, यानी सबके साल्वेशन की कामना की जाती है, और जो मुक्ति है वो पाई जाती है दूसरों की मदद कर कर। महायान में आइडल वर्शिप होती है, यानी मूर्ति पूजा होती है, और भाषा जो यूज़ की जाती है वो है संस्कृत। और महायान सेक्ट जो है ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है, चाइना में भी फेमस है, कोरिया और जापान इत्यादि जगहों पर ये प्रचलित है। बोधिसत्व यानी वो सत्व बोध के जो कि देवतुल्य हैं। पहला वज्रपानी, ये इंद्र जैसे देवता हैं। दूसरा अवलोकितेश्वर यानी सबको देखने वाला। तीसरा मंजूश्री यानी समझ के देवता। चौथा मैत्रेय यानी भविष्य के बुद्ध। पांचवा क्षतिग्रह यानी पुरगोत्रियों के रक्षक। और छठा अमिताभ अमितायुषा यानी स्वर्ग के बुद्ध। बौद्ध स्थल जो याद रखने लायक हैं इंपॉर्टेंट: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, संकस्या, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, नालंदा, जूनागढ़, वल्लभी, सांची, भरहूत, अजंता एलोरा, धौलागिरी, कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा, जगदल, सोमापुरी। बौद्ध आर्किटेक्चर में जो 3 कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलते हैं: पहला स्तूप, इसमें मॉन्क्स जो भिक्षु होते हैं उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। दूसरा चैत्य, ये प्रेयर हॉल होते हैं। तीसरा विहार, ये रेजिडेंस होते हैं। बुद्ध विश्वविद्यालय जो अपने समय में फेमस थे। नालंदा, ये बड़ा गांव नामक स्थल पर था और इसे कुमारगुप्त राजा ने बनवाया था। उदांतपुरी, ये बिहार शरीफ में है, इसे गोपाल राजा ने बनवाया था। विक्रमशिला, ये भागलपुर जगह पर है, इसे बनवाया था धर्मपाल ने। सोमापुरी, उत्तर बंगाल, इसे बनवाया था धर्मपाल ने। जगदल, बंगाल, इसे बनवाया था रामपाल ने। वल्लभी, गुजरात, इसे बनवाया था भतरका ने। बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ इंपॉर्टेंट राजा: बिंबिसार, अजातशत्रु, ये दोनों मगध से संबंधित हैं। प्रसन्नजीत, ये कौशल से संबंधित हैं। उदयन, ये वत्स से संबंधित हैं। प्रियोदत्त, ये अवंती से संबंधित हैं। अशोक, दशरथ, ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। मिलिंद, कनिष्क, हर्षवर्धन, गोपाल, धर्मपाल, रामपाल, ये बाद के समय के राजा हुए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिक्से मठ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मेड्रालिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ, मैसूर में, कर्नाटक। बोधि मंडा मठ, बोधगया, बिहार। अब बौद्ध लिटरेचर पर एक नज़र डालते हैं। पाली उद्भव यानी पाली लैंग्वेज से जो निकल कर आए लिटरेचर। श्रीलंका में समय था 25 BCE, तब 3 सेक्शंस निकल कर आए लिटरेचर के: विनय पिटाक, सुत पिटाक और अभिधम्म पिटाक। विनय पिटाक में 227 रूल्स हैं ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू मोनेस्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन के लिए 227 रूल्स विनय पिटाक में लिखे गए हैं। दूसरा सुत पिटाक, इसमें धम्म की सीख हैं, 5 निकायों में बटा हुआ है: दीघा निकाय, मझिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। अभिधम्म पिटाक, इसमें 7 किताबें सम्मिलित हैं। इसमें फिलोसफिकल एनालिसिस है, सीखों का सिस्टमेटाइजेशन है और भिक्षुओं की पढ़ाई के लिए है। दूसरा जो लिटरेचर है वो है संस्कृत उद्भव का।
इसमें पहला है विनय व्यभाष जो कि मोनास्टिक रूल से रिलेट करता है। दूसरा है सूत्र व्यभाष, ये धर्म से रिलेट करता है। 5 निकाय के 5 अगम इसी में हैं। तीसरा है अभिधर्म व्यभाष, ये पढ़ाई के लिए दार्शनिक विश्लेषण था। महायान साहित्य, बौद्ध की जो महायान ब्रांच है उसके साहित्य। प्रज्ञ परामित सूत्र, इसको विजडन परफेक्शन सूत्र भी कहते हैं, इसमें शून्यता की सीख दी गई है। सद धर्म पुंदरक सूत्र, इसको लोटस सूत्र भी कहते हैं और इसमें एकता की सीख दी गई है, बोधिसत्व की महानता बतलाई गई है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, ये सामान्य जन भी बोधिसत्व पा सकते हैं ऐसा इसमें बताया गया है। सुखवती सूत्र, बुद्ध सबके लिए हैं ऐसा इसमें बतलाया गया है। वज्रयान साहित्य, क्रियातंत्र, ये सेरेमनीज एंड राइट्स से रिलेट करता है। कार्यतंत्र, ये प्रैक्टिकल राइट्स जो हैं रीति रिवाज उनसे रिलेट करता है। योग तंत्र, प्रैक्टिस ऑफ योगा। अनुत्तर योग तंत्र, हायर मिस्टिसिज्म। अब बौद्ध धर्म में 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह जो हमें जानने योग्य हैं। जन्म का जो चिन्ह है वो होता है कमल या हाथी। इसके बाद जीवन में स्टेज आती है महाभिनिष्क्रमण की, यानी गृह त्याग की, जिसे घोड़े से दिखाया जाता है। इसके बाद जीवन में स्टेज आती है ज्ञान प्राप्ति की, जिसे पीपल के वृक्ष से दिखाया जाता है। इसके बाद जीवन में स्टेज आती है धम्म की, यानी जो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उसको ये सिंबलाइज करता है। इसके बाद जीवन में स्टेज आती है मृत्यु की, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसे स्तूप से सिंबलाइज किया जाता है। तो ये 5 चिन्ह हैं जो बुद्धिज्म में इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था वीडियो बुद्धिज्म के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा। देखने के लिए थैंक यू।